गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा वीडियो लेक्चर है एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो आज का जो टॉपिक है वो वही है जो हमने कल डिस्कस किया था, एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड ये HVAC ये गलती से लिखा हुआ है, ये रेफ्रिजरेटर में है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम। आज हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन में आपका HVAC क्या होता है। HVAC की फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये होती है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्रम से थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि जो आपका वेंटिलेशन है, हीट है और एयर कंडीशन है, वो तीनों के तीनों थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाई हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में मानव के सुखद अनुभव के लिए उपरोक्त तीनों का महत्व होता है। जब भी आपकी कोई गर्मी होगी या सर्दी होगी तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बिजली उत्पादन का 35% खर्च हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एनर्जी कंजर्वेशन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये वाले टॉपिक आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर्स एवं एसी का मुख्य कार्य ताप को एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे स्थान तक ले जाना अथवा विपरीत क्रिया से संबंधित है। मतलब जो आपका रेफ्रिजरेशन होता है और एसी होता है, उसका काम क्या होता है कि दूसरे एक जगह, मतलब जो ताप है, आपका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को कंज्यूम करके दूसरे स्थान पे भेज देना, यही काम एसी का होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, EER। ये क्या होता है? हीटिंग या कूलिंग उपयंत्र की जो आपके टेक्निकल हीटिंग और कूलिंग वाले जो उपकरण हैं की एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, अगर उनका एनर्जी एफिशिएंसी रेशो निकालना हो तो क्या होता है? EER। मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इक्वल टू आउटपुट हीट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। मतलब कि कितना हीट आप ले रहे हैं और कितना उसमें पावर सप्लाई दे रहे हो, ये होता है। यदि एसी की बात करें तो एसी में EER जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है वो अधिक होगा, क्योंकि वो एसी उसी से ही अधिक कुशल बनेगा। अब डिस्कस करते हैं कि एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। आप एनर्जी कैसे सेव करोगे एयर कंडीशनिंग में? नंबर एक डिस्कस करते हैं, जब आवश्यक हो तभी HVAC का प्रयोग करना चाहिए, इसी से एनर्जी आपकी सेविंग होगी। जब HVAC का प्रयोग हो रहा हो तो कमरे बंद होने चाहिए, जब भी वो आपका कूलिंग करेगा। मौसम के अनुरूप तापमान को संयोजित करके रखें। जैसा आपका टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर है रूम का, उसी के हिसाब से आप अपने एसी को रखें। थर्मोस्टेट का प्रयोग करना चाहिए, आपको थर्मोस्टेट का प्रयोग करना चाहिए। आसपास जो आपके वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, पंखों का प्रयोग उचित रूप से करके रखना चाहिए। पंख ये भी काम कर सकते हो कि भाई आप जैसे आपने एसी चलाया तो आप 1 आवर्स 2 आवर्स एसी चला के आप अपने पंखों का भी यूज कर सकते हैं। उच्च मांग अवधि से बचकर रहना चाहिए। ठीक है, फिल्टर्स का मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, जो उसके फिल्टर्स हैं उनका मेंटेनेंस करता रहना चाहिए। टाइमर का प्रयोग करके आप उसके टाइमर का भी प्रयोग कर सकते हैं कि भाई इतने 1 आवर 2 आवर्स आप उसको चला के आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। अनावश्यक प्रकाश के उपयोग करके आप अपना प्रकाश, उसका जो प्रकाश है उसको अनावश्यक यूज ना करें उसको। ठीक है, ऊर्जा दक्ष उपकरण के प्रयोग में उचित अक्षमता के HVAC का प्रयोग करके, भवन इंसुलेट करके और VFD का प्रयोग करके, ये सारे आपके जो हैं ये आपके सेविंग आपका जो कैसे सेविंग, उसमें जो हीट और एयर कंडीशनर में जो एनर्जी है उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, ये कुछ मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेंटिलेशन। ठीक है, इस वेंटिलेशन क्या होता है कि इस प्रक्रिया में प्राकृतिक या यांत्रिक विधि से वायु को लिया जाता है तथा छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की हवा को शुद्ध करके भवन के अंदर लिया जाता है तथा भवन की वायु, जो गर्म वायु या अशुद्ध हवा है, उसको बाहर की ओर छोड़ा जाता है। वेंटिलेटर आप समझ होंगे जो खिड़कियों में लगाया जाता है, हाँ वही वेंटिलेटर है ये। वेंटिलेशंस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेंटिलेशन, वेंटिलेटर बोल देते हैं लेकिन वेंटिलेशंस।
ये दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल और फोर्स वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन। अब उनका डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट है आपका मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन। ये क्या होता है? इस प्रणाली में अंदरूनी वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। इसमें जो अंदरूनी वायु होगी, जो अंदरूनी जो आपका टेम्परेचर होगा, उसको एयर जो होगी उसको नियंत्रित करा जाएगा। इसमें यांत्रिक मशीन द्वारा भवन के अंदर की अशुद्ध हवा निष्कासित की जाती है। जो मैकेनिकल मशीन होगी, इसमें क्या होगा, जो आपके अंदर की जो अशुद्धि होंगी उन्हें बाहर की ओर एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकाला जाएगा। इससे भवन के अंदर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अंदर का टेम्परेचर है उसे आप नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है। ऊर्जा की खपत इसमें क्या होगी? अधिक लगेगी। आपका क्या है नेक्स्ट? नेचुरल वेंटिलेशन। अब नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? इस प्रणाली में भवन के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं, इसमें आपका काम तो बेसिकली वो होता ही है। मैंने डिस्कस किया है कि वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन आपका एक काम होता है कि जो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो अपने भवन की या कमरे की अशुद्धि टेम्परेचर या तापमान है उसको वहाँ से निकाल के दूसरी ओर पहुँचाना, उसे ही वेंटिलेशन का काम कहते हैं। ये हमने दो टाइप के पढ़े हैं, आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन और नेचुरल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में पढ़ा कि एक ही यांत्रिक मशीन से भवन के अंदर जो अशुद्ध हवा होगी उसको निष्कासित किया जाता है, इसमें हमारी खपत ज़्यादा लगती है। नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है? जो प्राकृतिक होते हैं। इस प्रणाली में भवन के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने के लिए भवन में खिड़कियों और दरवाजों को खोलना पड़ता है, जिससे वायुमंडल की शुद्ध हवा अंदर आकर अंदर के गर्म एवं अशुद्ध हवा को बाहर कर लेती है। अगर आपके पास कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या फोर्स वाला नहीं है जो गर्म अंदर की हवा को बाहर और कर ले, तो आप अपने डोर्स के ऊपर एक वेंटिलेशन लगा सकते हैं, जो अंदरूनी ही आपके घर की जो हवाएं हैं उनको आप बाहर निकाल सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। ये एक नेचुरल होते हैं। आपका अब लास्ट टॉपिक है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है? यह प्रक्रिया ताप के निष्कासन द्वारा होती है। एसी के द्वारा किसी बंद स्थान पर तापमान, नमी, वायु के संचार एवं शुद्धता के इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि जो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को आराम पहुँचा सके। मतलब ये एक ऐसा है कि जो आप जहाँ पे आदमी व्यक्तियाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के टेम्परेचर को ऐसा बना दें कि वहाँ पे काम करने वालों को आराम मिले, जो वहाँ पर कार्य कर रहे हों। नाजुक इंस्ट्रूमेंट की पंचलन में बढ़ोतरी हो, मतलब जैसे कि उनके काम करने के और एक्स्ट्रा काम करने की वो बढ़े, दवाइयों को ख़राब होने से बचा सके। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जैसे आप दूध में देख सकते हो, दवाइयों में देख सकते हो, भाई आपको कुछ चीज़ों को बचाना है गर्मी से या उनको सड़ने से, तो आप एयर कंडीशनिंग का वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही बॉडी के लिए उसको यूज़ करते हो। उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है कि उसको आप लंबे टाइम तक उसको रख सकते हो। जैसे कि आपके कोल्ड स्टोर होते हैं। पंखा, एयर कंडीशनिंग यूनिट, डिटेक्स, फिल्टर एसी के मुख्य भाग हैं। ठीक है, आज हमने ये डिस्कस किया है, कल हम और इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।